Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि जिससे हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं या फिर अर्ली व्यूवर्स हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जल्द से जल्द अपने जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकें। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, उनको आप जल्द से जल्द साकार कर सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस एडिटोरियल की हमारी वॉकअप से। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो कौन सा है? मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। दैट मीन्स ऐसे सीक्रेट्स, दैट मीन्स ऐसे गुप्त रहस्य बोल सकते हैं, गुप्त सूचनाएं बोल सकते हैं, जिनको गलत जगह पे रखा गया है, जिनको एक बोल सकते हैं एक अलग जगह पे रख दिया है, या जिनको गलत जगह पे रख दिया है। उसी से रिलेटेड क्या है, आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 24/1/2023। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है हमारा वो है ट्रोव। ट्रोव क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। दैट मीन्स क्या है? चीज़ों को इकट्ठा करना एक तरह से। क्या, जब भी हम लोग चीज़ों को इकट्ठा करने की बात करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ट्रोव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्लासिफाइड। क्लासिफाइड क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यूजुअली टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जनरली क्या है, काफ़ी गुप्त बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब भी क्या होता है? काफ़ी गुप्त ऐसी सूचनाएं होती हैं जो जनरली किसी के भी हाथ में नहीं लगनी चाहिए, या फिर किसी के भी हाथ में वो जनरली वो सूचनाएं नहीं होनी चाहिए। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। तो क्लासिफाइड का मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिकी। स्टिकी क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पोटेंशियली डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम। दैट मीन्स जब किसी भी स्थिति से निकलना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? स्टिकी बोला जाता है। जब क्या किसी भी हम लोग मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो और वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। नेक्स्ट है हमारा थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु कलेक्टिवली परफॉर्म रिसर्च एंड डिस्कस टॉपिक्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पब्लिक पॉलिसीज। दैट मीन्स क्या है? एक बोल सकते हैं एक तरह का ग्रुप बोल सकते हैं, एक तरह का समूह बोल सकते हैं लोगों का, जो क्या करते हैं, सब साथ में बैठते हैं और जनरली डिस्कस करते हैं। कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं? कि हमारे देश के लिए क्या रणनीति जनरली होनी चाहिए, या क्या पब्लिक पॉलिसीज जो हैं वो होनी चाहिए। दैट मीन्स लोगों के लिए क्या ऐसी नीतियां हैं जिससे लोगों को फायदा हो। तो इस बारे में जो भी डिस्कस करते हैं, जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, सरकार के जो लोग होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। नेक्स्ट है हमारा स्टैश। स्टैश क्या है? नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन, और समटाइम्स क्या बोल सकते हैं? हिडन। दैट मीन्स एक ऐसा कलेक्शन बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का बोल सकते हैं हम लोग, या कोई भी ऐसा कलेक्शन जो क्या है कभी कभी छिपा हुआ हो। दैट मीन्स बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी पैसा हो सकता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, लेकिन जनरली क्या है, वो छिपा हुआ हो। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? स्टैश बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आर्चीव। आर्चीव क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेस फॉर स्टोरिंग एंड ऑफन हिस्टोरिकल मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं, देखिए दैट मीन्स क्या है, एक कोई भी एक जगह जहाँ पे हम स्टोर करने के लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखते हैं। और ज़्यादातर क्या है, जहाँ पे भी ऐतिहासिक पहलू बोल सकते हैं, ऐतिहासिक सूचनाएं बोल सकते हैं, ऐतिहासिक जो मटीरियल होते हैं हमारे, दैट मीन्स हिस्टोरिकल जो हमारे मटीरियल होते हैं, उनको क्या करना है, एक तरह से स्टोर करना, उसी को क्या बोला जाता है? आर्चीव। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लाई। कंप्लाई क्या है? एक वर्ब, इसका मतलब टू एग्री। दैट मीन्स किसी भी चीज़ से सहमति जताना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विलफुल। विलफुल भी क्या है? एक एडजेक्टिव है हमारा, जिसका मतलब होता है इंटेंशनल। दैट मीन्स क्या है? किसी भी चीज़ को जानबूझकर करना, उसी को क्या बोला जाता है? विलफुल। नेक्स्ट है हमारा इंडाइट। अब देखिए, इसकी स्पेलिंग तो है INDICT, बट इसको एक्चुअल में बोला जाता है इंडाइट। तो इंडाइट क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हमारा टू अक्यूज ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। दैट मीन्स किसी ने भी कोई गलत काम किया है, उसके लिए उसके ऊपर आरोप लगाना, उसी को क्या बोला जाता है? इंडाइट। और इससे एक वर्ड बनता है इंडाइटमेंट। दैट मीन्स क्या है? किसी के अगेंस्ट में आरोप लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है नॉट विद स्टैंडिंग। ये क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। कौन सा? नॉट विद स्टैंडिंग जो है वो क्या है? हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑल, या स्टिल भी बोल सकते हैं, ऑल द सेम भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम रिगार्डलेस भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स फिर भी। इसका मतलब क्या होता है जनरली? नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब फिर भी। दैट मीन्स कोई भी चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि उसके बावजूद भी ये चीज़ हुई है, उसके बाद भी ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? नॉट विद स्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बम्प। बम्प का मतलब हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट। मीन्स कोई भी एक परेशानी हो सकती है, कोई भी एक मुसीबत हो सकती है, उसी को क्या बोला जाता है?
है सेटबैक बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा एस्पियनाज, इसको देखिए क्या बोला जाता है, एस्पियनाज बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, ये नाउन है हमारा, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ लर्निंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू क्लैंडस्टाइन मीन्स। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी क्या होता है, सीक्रेट होता है। ये भी क्या है हमारा एक सीक्रेट का सिनोनिम है। दैट मीन्स क्या है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, दैट मीन्स गुप्त चीज़ों को पता करने की कोशिश करना, वो भी गुप्त तरीके से, उसी को क्या बोला जाता है, एस्पियनाज बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इम्पीड और ब्लॉक। दैट मीन्स एक तरह से किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश करना, और क्या बोला जाता है, उसको रोकना बोला जाता है। दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करना। सो देखिए सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। दैट मीन्स देखिए बहुत सारे सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं। सीक्रेट्स क्या हमारा नाउन है यहाँ पे, मिसप्लेस्ड क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त रहस्य हैं जिनको क्या किया गया है, मिसप्लेस किया गया। दैट मीन्स इनको गलत जगह जो है उनको क्या है रखा गया, या फिर गलत जगह वो है जो पाए गए हैं। कौन से, दैट मीन्स ऐसे सीक्रेट्स हैं जो क्या है तो गलत जगह रखे गए हैं या गलत जगह पाए गए हैं। अब ऐसा कहाँ हुआ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट बाइडेन्स लीगल ट्रबल्स। देखिए जो हमारे बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, मिस्टर जो बाइडेन, उनकी जो लीगल ट्रबल्स हैं, लीगल का मतलब वैध रूप से जो उनकी परेशानियां हैं, कुड बी अ सेटबैक, वो क्या हो सकती है, वाकई में उनकी जो खुद की परेशानियां हैं वो उनके लिए क्या कर सकती है, एक सेटबैक का, एक परेशानी का सबक हो सकती है। फॉर केस टू प्रोसिक्यूट ट्रंप, क्यों, क्योंकि क्या कर रहे थे वो, ट्रंप को क्या करना चाहते हैं, प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या है, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके अगेंस्ट में ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको अपराधी घोषित करना चाहते हैं। तो उनको अपराधी घोषित करने के लिए क्या है, जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो क्या है काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है, वो खुद क्या हो सकते हैं, वो ट्रबल में फंस सकते हैं, वो खुद जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे परेशानी में फंस सकते हैं। और ये उनके लिए भी क्या हो सकता है, एक सेटबैक हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक उस केस को लीड कर रहे हैं जहाँ पे ट्रंप को क्या करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, उनको एक अपराधी घोषित करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडेन्स लीगल ट्रबल्स कुड बी अ सेटबैक। दैट मीन्स उनके लिए खुद के लिए जो परेशानियां हैं वो उनके लिए एक सेटबैक का काम कर सकती है। सेटबैक का मतलब उनको पीछे धकेलने का काम कर सकती है। क्योंकि वो किसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। When his predecessor Donald Trump's home in Mar-a-Lago, देखिए अगर बात करें जो उनके प्रेडिसेसर हैं, प्रेडिसेसर का मतलब जो उनसे पहले पद पे थे, तो उनसे पहले जो प्रेसिडेंट के पद पे थे कौन, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका जो होम है कहाँ पे, मारा-लागो में, और ये कहाँ है, फ्लोरिडा में। वॉज रेडेड लास्ट अगस्त, कब, लास्ट अगस्त में, अगर 2022 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे रेड जो है वो मारी गई थी। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं यूएस के, उन्होंने रेड वहां पे मारी थी। एंड अ ट्रोव ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, और ट्रोव का मतलब कलेक्शन जो है वो वहां पे देखने को मिला है। थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका बहुत सारा एक कलेक्शन जो है वो उनके घर से बरामद हुआ है। वॉज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब वो वहां पे पाया गया है। देयर कहाँ पे, उनके घर में, फ्लोरिडा में, किसके, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के घर में बहुत सारे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाए गए हैं, और वो भी किससे रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड। इंक्लूडिंग सेवरल हंड्रेड्स ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स, और जिसमें शामिल है, सेवरल हंड्रेड का मतलब बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स जो है उसमें शामिल है। क्लासिफाइड का मतलब जिसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है, सीक्रेट पेपर्स भी क्या है उसमें शामिल है। लिटिल वुड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैव इमेजिन्ड, और देखिए ऐसा उन्होंने क्या है, लिटिल का मतलब ना के बराबर जो है वो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं अभी करंट टाइम पे मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने देखिए ऐसा बिल्कुल भी जो है वो इमेजिन नहीं किया था, बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मिस्टर ट्रंप के घर से मिले बराबर हो सकते हैं। दैट ही वुड फाइंड हिमसेल्फ इन अ सिमिलर स्टिकी सिचुएशन, कि वो खुद को भी क्या करेंगे, पाएंगे इसी तरह की, क्या है, स्टिकी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी तरह की क्या है, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में क्या है वो पाएंगे अपने आप को। तो ये क्या है, उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा था, इस तरह की बेकार सिचुएशन में वो पाएंगे अपने आप को, ये उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा था। येट फिर भी मिस्टर बाइडन एंड द व्हाइट हाउस, लेकिन फिर भी क्या है, मिस्टर बाइडन और व्हाइट हाउस जो है हैव सो फार रिएक्टेड कामली, उन्होंने देखिए काफ़ी बोल सकते हैं कामली का मतलब काफ़ी शांत रूप से क्या है इन्होंने अब तक रिएक्ट किया है। किसने, मिस्टर बाइडन ने और व्हाइट हाउस ने बहुत शांत प्रिय ढंग से बोल सकते हैं, शांति प्रिय ढंग से उन्होंने रिएक्ट किया है टू द डिस्कवरी ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। कब, जैसे ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पाए गए, वहाँ पे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाए गए, तो इन्होंने फिर भी क्या किया, कामली रिएक्ट किया। तो रिएक्ट वर्ब हो जाएगा, कामली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
बाय हिज ओन अटॉर्नीज, और किसके द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाए गए हैं, उनके खुद के जो अटॉर्नीज, जो उनके खुद के द्वारा अपॉइंट किए वकील हैं, अपॉइंट किए गए जो वकील हैं उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। एट सेवरल साइट्स, कहाँ पे, अलग अलग जगहों पे, इंक्लूडिंग द पेन बाइडन सेंटर फॉर डिप्लोमेसी। और देखिए बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहाँ पे पाए गए हैं, जो पेन बाइडन सेंटर है किसके लिए, डिप्लोमेसी के लिए। डिप्लोमेसी वाला जहाँ पे कूटनीति बनाई जाती है, जहाँ पे रणनीति बनाई जाती है, वहाँ पे भी इस तरह के जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाए गए हैं। एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, और जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे क्या है, सभी लीडर्स जो है वो मिलते हैं, वहाँ पे भी क्या है, इस तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। थिंक टैंक इन वॉशिंगटन, और क्या है, दैट मीन्स बोल सकते हैं ग्लोबल, देखिए ये क्या है, पेन बाइडन सेंटर जो है डिप्लोमेसी का, और ग्लोबल एंगेजमेंट जो है ये क्या है, एक तरह से थिंक टैंक है, किसका, वॉशिंगटन का। थिंक टैंक का मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो वॉशिंगटन में रणनीति बनाता है, जो ग्लोबल लेवल पे किस तरह से जो पॉलिसीज है हमारी वो काम करें, लोगों के लिए किस तरह से पॉलिसीज है वो काम करें। तो ये क्या एक तरह का थिंक टैंक है, कहाँ का, वॉशिंगटन का। तो वहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पाए जाना भी क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग जो चीज़ें हैं वो मिस्टर बाइडन के लिए भी मुश्किल हो सकती है। इन द गैरेज, और कहाँ पे, गैरेज में भी पाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स। एंड सेवरल अदर रूम्स ऑफ हिज होम इन विलमिंगटन, कहाँ पे, डेलावेयर में। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए, और बहुत सारे जो अलग अलग रूम्स हैं किसके घर में, जो बाइडन के घर में भी, और उनका घर कहाँ पे, विलमिंगटन जो है डेलावेयर में, वहाँ पे भी क्या है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाए गए हैं। और वो भी किसके द्वारा, उनके खुद के अटॉर्नीज के द्वारा, उनके खुद के द्वारा जो अपॉइंट किए गए जो अटॉर्नीज जो बोल सकते हैं वकील हैं उनके द्वारा। देयर आर ऑफ कोर्स क्रिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन द केसेस। अब देखिए फिर भी बात करें अगर हम लोग, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें हैं, मतलब सिमिलैरिटीज़ जो है वो क्या है, ज़्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे है नहीं। दैट मीन्स डिससिमिलैरिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है दोनों केसेस में। बिटवीन द केसेस का मतलब क्या है, एक तो जो बाइडन के घर से पाया जाना और मिस्टर ट्रंप के घर से पाया जाना, दोनों क्या इसमें क्या है, केसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। क्रिटिकल का मतलब बहुत महत्वपूर्ण इनमें डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस नाउन, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। which will probably be mirrored in varying legal consequences of each of the two classified leaks। और देखिए probably का मतलब बोल सकते हैं संभावित रूप से क्या है, mirror इनका मतलब क्या है, वो शीशे में साफ दिख जाएंगे हमें। varying legal consequences, और हो सकते हैं इसके अलग अलग जो वैध परिणाम हैं वो दोनों को क्या है, भुगतने पड़ सकते हैं। कौन से केसेस में, दोनों केसेस में जहां पे क्या है, जो क्लासिफाइड लीक्स जो है वो हमारे सामने आया, दैट मीन सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन दोनों तरह से सामने आई है, तो हो सकता है कि दोनों को कहीं ना कहीं क्या है, जो उसके परिणाम है, वैध परिणाम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं दोनों के, लेकिन दोनों को परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो शीशे में क्या है, हमारी सामने आ जाएंगी। मिरर्ड इन का मतलब क्या है, एक तरह से बिल्कुल शीशे में सामने दिख जाना, या फिर चीज़ों का बिल्कुल सामने आ जाना। फर्स्ट, द ट्रंप स्टैश इज रिपोर्टेड टू बी ओवर 11,000। अब देखिए अगर बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप के घर से जो स्टैश मिला है, स्टैश का मतलब कलेक्शन जो मिला है, उसमें लगभग 11,000 के आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग अबाउट 300 मार्क्ड क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट। और जिसमें क्या है, 300 जो है वो मार्क्ड का मतलब जिनको मार्क किया गया है, जिनको इंपॉर्टेंट माना गया है। तो क्लासिफाइड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर टॉप सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने, लगभग 300 डॉक्यूमेंट्स मिस्टर ट्रंप के यहाँ से पाए गए हैं। एंड इंक्लूड्स फोटोग्राफ्स, जिसमें शामिल है फोटोग्राफ्स भी। वेयर एज द पेपर्स एसोसिएटेड विद मिस्टर बाइडन आर रिपोर्टेडली फ्यूअर दैन 12। लेकिन क्या है, जो पेपर्स जो किससे रिलेटेड है, मिस्टर बाइडन से रिलेटेड जो है, वो कथित तौर पर कितने बताए जा रहे हैं, ओनली 12 जो पेपर्स हैं वो कथित तौर पर यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ओनली 12 जो पेपर्स हैं वो किसके हैं, मिस्टर बाइडन से रिलेटेड हैं। ओनली 12 से कम जो पेपर्स हैं वो मिस्टर बाइडन से रिलेटेड हैं, ऐसा कथित तौर पर वहाँ कहा जा रहा है। तो ये रिपोर्टेडली क्या हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। सेकंड, अगर दूसरी बात करें अगर हम लोग, आफ्टर मिस्टर बाइडन्स लॉयर्स फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लासिफाइड फाइल्स। अगर देखिए बात करें हम लोग, मिस्टर बाइडन के जो लॉयर्स हैं उन्होंने क्या किया, पहले जो डिस्कवर किया, क्लासिफाइड का मतलब सीक्रेट फाइल्स को डिस्कवर किया इन अ लॉक्ड क्लोजेट। किसमें, क्लोजेट का मतलब एक बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लोजेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो अलमीरा टाइप से होती है, या फिर एक खजाना जिसको बोल सकते हैं। तो लॉक्ड क्लोजेट को क्या है, उन्होंने वहाँ पे वहाँ से उनको ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। एट द थिंक टैंक, कहाँ पे, जो यूएस का वॉशिंगटन का जो थिंक टैंक है जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। हिज टीम वॉलंटरली नोटिफाइड, और उनकी टीम ने क्या है, वॉलंटरली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे खुद अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उन्होंने नोटिफाई का मतलब इन्फॉर्म कर दिया द नेशनल आर्चीव्स। किसको, जो नेशनल आर्चीव्स है, दैट मीन्स नेशनल लेवल पे जो भी जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखता है या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने का काम करता है, उनको क्या कर दिया इन्होंने, इन्फॉर्म कर दिया। किसने, थिंक टैंक ने, सॉरी इनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने। एंड द जस्टिस डिपार्टमेंट, और उन्होंने किसको इन्फॉर्म कर दिया, लॉयर्स ने जस्टिस डिपार्टमेंट को भी। एंड आर कॉपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन फुली, और वो क्या कर रहे हैं, जो लॉयर्स हैं वो पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं किसका, जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जहां पे भी जांच हो रही है, वहां पे पूरी तरह से जो है इनके लॉयर्स वो साथ दे रहे हैं। सॉरी देखिए जो एक अभी घर की जिसकी बात हुई थी वो किसका है, डोनाल्ड ट्रंप का ही है वो।
दोनों मतलब अलग अलग जगह जो उनके घर हैं वहां पे भी उनको क्या किया गया है, उन डॉक्यूमेंट्स को पाया गया है। दैट मीन्स क्या है लेकिन मिस्टर बाइडन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी वहां पे पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, चीजें जो है मिस्टर बाइडन के लिए भी क्या हो सकती हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इन मिस्टर ट्रम्प्स केस, अगर मिस्टर ट्रम्प के केस की बात करें, आफ्टर द यूएस नेशनल आर्चीव्स फाउंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, किसके, जब से क्या है यूएस के जो बोल सकते हैं नेशनल आर्चीव्स ने क्या है पाए हैं, क्या पाए हैं, क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, एक तरह से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिली है, टू बी मिसिंग, वो क्या है अभी भी कहीं ना कहीं जो बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी क्या है गायब है वहां से। एंड रिक्वेस्टेड दैट मिस्टर ट्रम्प रिटर्न दैम, और उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन नेशनल आर्चीव्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मिस्टर ट्रम्प को कि आप उनको जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो आप हमें लौटा दें। ही फेल्ड टू कंप्लाई, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनसे सहमति जताने से मना कर दिया, उनका साथ देने से मना कर दिया। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। एंड हैंस द मैटर वाज हैंडेड ओवर टू द एफबीआई, तो इस वजह से क्या है, जो मैटर है, ये पूरा जो मुद्दा है, ये पूरा जो इशू है, इसको हैंड ओवर कर दिया गया, इसको भेज दिया गया, किसको, एफबीआई को, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये सारा मैटर जो है वो सौंप दिया गया। तीसरी चीज देखिए क्या है, while both leaks are being investigated separately, देखिए दोनों तरीके से जो लीक्स हुए हैं, दैट मीन्स जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की जो लीक्स हुई है वहां पे, तो उनको क्या है अलग अलग जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अलग अलग उनकी जांच जो है वो की जाएगी। तो इन्वेस्टिगेटेड वर्ब हो जाएगा हमारा, सेपरेटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द जस्टिस डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग अ क्रिमिनल इंक्वायरी, और देखिए जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट करना चाह रहा है या कंडक्ट कर रहा है एक क्रिमिनल इंक्वायरी, का मतलब एक आपराधिक जो है एक इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, कौन, जस्टिस डिपार्टमेंट, इनटू मिस्टर ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जिस तरह से मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स को, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैंडल किया है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो उनके अगेंस्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, कौन, जो वहां का जस्टिस डिपार्टमेंट है। बट इन मिस्टर बाइडन केस, लेकिन अगर मिस्टर बाइडन के केस की बात करें, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ विलफुल इंटेंट, तो कोई भी संकेत जो है वो इस तरह का नहीं है कि इंटेंशनली क्या है उनका कोई ऐसा पर्पस था, किसका, मिस्टर जो बाइडन का इंटेंशनली ऐसा कोई पर्पस था, सोफार का मतलब अभी तक उनका कोई ऐसा पर्पस था। एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूल, और उनको क्या एक रूल के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। अब देखिए हो सकता है कि जिस घर की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मिस्टर बाइडन का भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो मिस्टर ट्रम्प का भी हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बात की जा रही है हो सकता है कि वो क्या है, किसका, मिस्टर बाइडन के ही घर की यहाँ के बात कर रहे हैं शायद। लेकिन क्या है, जो मिस्टर बाइडन है उनको क्या एक रूल के तहत जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, दैट अ सिटिंग प्रेसिडेंट, कि कोई भी एक जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो अभी करंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, कैन नॉट बी इंडाइटेड, उनके अगेंस्ट में क्या है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हो, मतलब इस तरह का एक रूल जो है वो वहां पे क्या है एप्लीकेबल हो सकता है। इस वजह से मिस्टर बाइडन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच सकते हैं, और मिस्टर बाइडन की जो टीम है, जो लॉयर्स हैं, वो पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कि ये सारे जो हैं वो बच सकते हैं यहाँ पे। नॉट विद स्टैंडिंग दीज फैक्ट्स, अगर देखिए इन फैक्ट्स के बावजूद भी अगर हम लोग बात करें, इट इज क्लियर, स्पष्ट है, दैट मिस्टर बाइडन और हिज टीम, कि चाहे उनके मिस्टर बाइडन हो चाहे उनकी टीम हो, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, कि जिस तरह से उन्होंने क्या है प्रॉपरली जो चीज़ों को हैंडल नहीं किया, ऑफ क्लासिफाइड मटीरियल, कौन सा, जो क्लासिफाइड मटीरियल है यहाँ पे। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि देखिए जो घर है वो तो मिस्टर ट्रम्प का है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है दैट मीन्स कहाँ से, मिस्टर बाइडन के जो थिंक टैंक है, जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं, जहाँ पे क्या है वो सीक्रेट, मतलब सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स मिस्टर बाइडन की ही जिम्मेदारी है वहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेटली वहाँ पे रहनी चाहिए। लेकिन जो बोल सकते हैं यहाँ पे लॉयर्स को, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से, उनके थिंक टैंक से भी क्या हुई है वहाँ पे बरामद हुई है। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग का मतलब प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं की गई है, किसकी, जो इंपॉर्टेंट मटीरियल्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जो सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको, विल कॉस्ट हिम पॉलिटिकली, तो कहीं ना कहीं क्या है राजनीतिक लेवल पे जो है उनको क्या है कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि राजनीतिक लेवल पे उनको इसका इतना नुकसान भुगतना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनकी जो मिस्टर बाइडन जो है और मिस्टर बाइडन की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पे कॉपरेट कर रही है। ऑलरेडी अगर पहले से बात करें, पॉल्स हैव फाउंड, पॉल्स ने देखिए, पॉल्स के तहत हमें पहले ही पता चल गया था, जो इलेक्शंस के तहत हमें पहले ही पता चल गया था, दैट हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग, कि उनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है, अप्रूवल का मतलब कि जॉब में लोग कितने उनको अप्रूव कर पाते हैं, उनको उनके साथ सहमति जता पाते हैं, या उनके साथ सेटिस्फाइड हैं, किसके साथ, मिस्टर बाइडन के साथ। तो उनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है, विच एंजॉयड अ बम्प टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, जिसमें क्या है हमें एकदम से उछाल देखने को मिली थी, कब, लास्ट ईयर के एंड में एकदम से उछाल देखने को मिली थी, हैज स्लम्प्ड बैक टू अराउंड 40%, दैट मीन्स क्या है 40% लोग ही क्या है उनके साथ अब सेटिस्फाइड हैं, किसके साथ, मिस्टर बाइडन की जो अप्रूवल रेटिंग है, दैट मीन्स मिस्टर बाइडन को प्रेसिडेंट के रूप में ओनली 40% लोग ही देखना
अच्छा मानते हैं। द ऑल टाइम लो ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, दैट मीन्स जितने भी साल अभी तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं उसमें अगर बात करें तो सबसे कम जो है वो उनकी 40% अब जो है वो लोकप्रियता हो चुकी है। दैट मीन्स 40% ही लोग जो है वो उनको पसंद करते हैं। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन वाई, और जो प्रेसिडेंट है वो फेस कर रहे हैं कि देखिए बहुत सारे मुश्किल जो प्रश्न हैं वो भी क्या है वो फेस कर रहे हैं कि क्यों आफ्टर द इनिशियल डिस्कवरी, कि क्यों स्टार्टिंग में जब इसकी शुरुआत में इसको डिस्कवर कर लिया गया था, शुरुआत में सारी चीज़ें जो है वो पता कर ली गई थी। ऑफ द क्लासिफाइड पेपर्स, किसके बारे में, जो सीक्रेट पेपर्स हैं उनके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पता कर ली गई थी। ऑन November 2, कब, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो November 2 को ही पता चल गई थी। बट हिज टीम सप्रेस दैट इन्फॉर्मेशन अंटिल वेल आफ्टर द November 8 मिड टर्म इलेक्शन, लेकिन उनकी टीम ने फिर भी इस इन्फॉर्मेशन को क्या है, सप्रेस का मतलब दबाए रखा, उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को क्या है छुपाए रखा। कब तक, November 8 का जो मिड टर्म इलेक्शंस थे, November 8 में जब मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे थे तब तक क्या है उनकी टीम ने इनको छुपाए रखा। दैट मीन्स 6 दिन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो 6 दिन तक इस इन्फॉर्मेशन का क्या किया जा रहा था। जब 2 तारीख को ये पता चल गई थी तो 8 तारीख को ही ये डिस्क्लोज क्यों की गई, उससे पहले ये डिस्क्लोज क्यों नहीं की गई। दैट मीन्स मिड टर्म इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील नहीं की। सिमिलरली अगर बात करें, समान तौर पर अगर बात करें, रिपब्लिकन्स लेड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिपब्लिकन्स को कौन लीड कर रहा है, जो रिपब्लिकन्स वहां की पार्टी है उसको कौन लीड कर रहा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो उनके स्पीकर हैं कौन, केविन मैककार्थी, वो लीड कर रहे हैं। हैव कॉल्ड फॉर अ कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा है कि हमें क्या है एक कांग्रेस लेवल पे जो है, दैट मीन्स कांग्रेस की एक कमेटी जो है उस लेवल पे हमें एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठानी चाहिए इनटू द बाइडन क्लासिफाइड लीक्स, किसमें, जो बाइडन के टाइम पे भी जो बाइडन के जो थिंक टैंक से भी वहां पे क्या है जो इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है उस बारे में हमें क्या है एक कांग्रेस लेवल की जो एक कमेटी है, या फिर बोल सकते हैं कांग्रेशनल लेवल पे क्या है हमें एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठानी चाहिए। द बैकलैश कुड वेल बी अ सेटबैक, लेकिन जिस तरह से देखिए मिस्टर बाइडन को भी क्या किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट में भी आवाज उठाई जा रही है, तो इनके लिए भी क्या हो सकता है कि सेटबैक हो सकता है, इनके लिए भी क्या है एक ये फेलियर का कारण हो सकता है। फॉर द केस टू प्रोसिक्यूट मिस्टर ट्रंप, क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने लॉयर्स को किसने लगाया था कि मिस्टर ट्रंप को हमें प्रोसिक्यूट करना है, उनके अगेंस्ट में हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है मिस्टर बाइडन जो है वो खुद कहीं ना कहीं क्या है फंसते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फॉर वायलेटिंग द एस्पियनाज एक्ट, क्या करने के लिए, वायलेट का मतलब हनन करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए। जो एस्पियनाज एक्ट है, एस्पियनाज का मतलब गलत तरीके से आप जो है वो गुप्त इन्फॉर्मेशन को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो जो बाइडन है वो क्या चाहते हैं, मिस्टर ट्रंप को यहाँ पे प्रोसिक्यूट करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है इनके लिए ही चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जा रही हैं। क्यों, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो बैकलैश है, जो लोग हैं वो इनके अगेंस्ट में क्या है यहाँ पे खड़े होने लगे हैं। इवन दो ही अपीयर्स टू हैव विलफुली टेकन द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, अब देखिए चाहे जो है मिस्टर बाइडन जो है वो अपीयर हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं कि वो विलफुली का मतलब इंटेंशनली जो है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं फ्रॉम दियर प्रॉपर प्लेस ऑफ होल्डिंग एंड देन पॉसिबली obstructed justice when asked to return them। दैट मीन्स देखिए कहीं ना हम बोल सकते हैं यहाँ पे इवन दो ही अपीयर्स टू हैव विलफुली टेकन द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी जो बाइडन की नहीं मिस्टर ट्रंप की बात करना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि विलफुली वाला इंटेंशनली जो है वो उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गए थे फ्रॉम दियर प्रॉपर प्लेस ऑफ होल्डिंग, कहाँ से, जो प्रॉपर प्लेस जहाँ पे उनको रखा जाता है, जो आर्चिवल जिसको बोला जाता है या आर्चीव बोला जाता है, तो जहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है वहाँ से ये खुद जानबूझकर वहाँ ले गए अपने घर पे, कौन, मिस्टर ट्रंप, एंड देन पॉसिबली ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, और क्या कर रहे हैं ये संभावित रूप से रोकने की कोशिश कर रहे हैं किसको, दैट मीन्स जो न्याय है वो संभावित रूप से जस्टिस होने से या फिर न्याय होने से खुद जानबूझकर क्या है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दें, रिटर्न कर दें, तो ये खुद क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं। कौन, मिस्टर ट्रंप की ये बात करना चाह रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी क्या है कॉपरेट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट मिस्टर बाइडन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे कॉपरेट अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें क्या है उनके लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो भी लगातार यहाँ पे अब गिरती जा रही है। सो स्टार्टिंग में अगर जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा टॉपिक जो हेडिंग था आज का हमारा, इसका जो एडिटोरियल का हेडिंग था हमारा, तो उस एडिटोरियल के हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए एक ही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स, दैट मीन्स ऐसे सीक्रेट्स जो वहाँ जिनकी प्रॉपर जगह जहाँ है वहीं पे वो होने चाहिए थे, लेकिन वो कहाँ पे उनको अलग जगह रख दिया गया, वो कहाँ चले गए, मिस्टर ट्रंप के पास चले गए, और वो इंटेंशनली उन डॉक्यूमेंट्स को ले गए, और जब उनसे कहा गया कि आप कॉपरेट करें, बाकी डॉक्यूमेंट्स हमें बता दें, तो साफ तौर पर उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। और देखिए ये सारी चीज़ें किसने लगाई थी, मिस्टर बाइडन जो है वो मिस्टर ट्रंप के पीछे उन्होंने लगाई थी अपनी टीम को, मिस्टर बाइडन ने लगाया था अपनी टीम को मिस्टर ट्रंप के पीछे, लेकिन अब चीजें जो है वो मिस्टर बाइडन के लिए क्या है कहीं ना कहीं मुश्किल होती हुई नजर आ रही हैं। क्यों, क्योंकि 12 जो पेपर्स हैं वो किससे रिलेटेड है, मिस्टर बाइडन से रिलेटेड भी जो 12 पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं वहां पे मिले हैं, तो चीजें जो है वो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है।
और थिंक टैंक जहाँ पे मिस्टर बाइडेन खुद बैठते हैं वहाँ पे भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या है, वहाँ पे लीक हुए हैं। दैट मीन्स वहाँ पे भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का लीक होना जो है वो कहीं ना कहीं मान सकते हैं मिस्टर बाइडेन के लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।